जय हिंद, जय भारत। नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक शर्मा अपने इस YouTube चैनल पीपीसी लर्निंग में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज से हम एक सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसमें हम एक एक करके हरियाणा जीके के सारे टॉपिक्स कवर करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, आज का हमारा पहला टॉपिक है हरियाणा राज्य के वर्तमान परिचय। मतलब आज की टॉप वीडियो है जो उसका टाइटल आप देख चुके हैं, हरियाणा का सामान्य परिचय, कि वर्तमान समय में हरियाणा में कितने जिले हैं, कौन सा जिला कब बना, कितनी पुलिस कमिश्नरी हैं, कितने मंडल हैं, कौन सा जिला कौन से मंडल में आता है और हमारे हरियाणा में कौन कौन सी जो विधानसभा की सीट है या लोकसभा की सीट है वो आरक्षित है। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, इतना तो आप सभी बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं कि हमारा हरियाणा राज्य 1 नवंबर 1966 के दिन पंजाब राज्य से अलग हुआ। 1 नवंबर 1966 को हमारा हरियाणा राज्य बना। तो जब हमारा हरियाणा राज्य बना उस समय क्या था? उस समय हमारे हरियाणा राज्य में 7 जिले थे। देखिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जा सकता है। देखिए, ये पेपर के लेवल के ऊपर बात होती है कि हरियाणा में जब हरियाणा बना उस समय कितने जिले थे, यह आपसे पूछा जा सकता है। उन जिलों के क्या क्या नाम थे? तो आपको याद रखना है, सबसे पहले हिसार, करनाल, गुरुग्राम। तो यहां से भी एक क्वेश्चन निकलता है कि गुरुग्राम, क्या जब हमारा हरियाणा राज्य बना है उस समय जो 7 जिले थे उनमें गुरुग्राम कोई जिला था? तो गुरुग्राम का नाम था गुड़गांव। तो आपको ये बात याद रखनी है, आसान बात है, आप सभी जानते ही होंगे। जींद, महेंद्रगढ़, अंबाला, कितने हो गए? 6, और रोहतक। तो ये आपको 7 जिले याद रखने हैं जी, कि जब हमारा हरियाणा राज्य 1 नवंबर 1966 के दिन पंजाब राज्य से अलग हुआ उस समय हमारे हरियाणा राज्य में 7 जिले थे। और वर्तमान में आप सभी जानते हैं हमारे हरियाणा राज्य में 22 जिले हैं। तो अब आपको क्या पढ़ना है कि कौन सा जिला कब बना? तो चलिए शुरू करते हैं, यहीं से पढ़ना है। देखिए, आपको ये 7 जिले याद रखने हैं। अब देखिए, आप 8वां जिला बनता है भिवानी। ये ना एक ट्रिक है। ट्रिक भी क्या, आप इसको जब पढ़ोगे 1-2 बार आप इसको आसानी से देखोगे, आप इसको आसानी से याद रख सकोगे कि कौन सा जिला कब बना। फिर बना है जी सोनीपत। भिवानी और सोनीपत, ये दोनों के दोनों जिले आपको याद रखने हैं 22 दिसंबर 1972 को बनाए गए। तो अब हमारे हरियाणा राज्य में हो गए 9 जिले। फिर बना कुरुक्षेत्र, धर्म क्षेत्र, कुरुक्षेत्र। यह बना 23 जनवरी 1973। तो अब देखिए, आप इसको कैसे याद कर सकते हैं? 22 दिसंबर, एक महीना बढ़ा और एक दिन बढ़ा, 23 जनवरी 1973। उसके बाद कौन सा जिला बना? उसके बाद बनता है सिरसा। तो ये जो सिरसा है ये आपको याद रखना पड़ेगा, 26 अगस्त 1975। उसके बाद बना फरीदाबाद। इसको आप आसानी से याद रख सकते हैं, मतलब इसकी तारीख आप आसानी से याद रख सकते हैं, 15 अगस्त 1979। आप इसको यहां से याद कर लीजिए, ये आप आसानी से याद रख सकते हैं। इसके बाद बनते हैं जी 4 जिले, यमुनानगर, रेवाड़ी, पानीपत और कैथल। इनको भी आप आसानी से याद रख सकते हैं। 1 नवंबर 1989। तो इनके बाद कौन सा जिला बना? इनके बाद बनता है पंचकुला। यह भी आसानी से याद रह जाएगा। 15 अगस्त के दिन ही इसको भी बनाया गया 1995 में। और इसके बाद 2 जिले बनते हैं। वो 2 जिले कौन कौन से हैं? वो 2 जिले बने फतेहाबाद, हरियाणा की गुलाबी नगरी हम जिसको बोलते हैं, और झज्जर। ये कब बने? इनका बताइए आप कब बने, अगर आपको पता है। ये बनते हैं 13 जुलाई 1997। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है कि जो ये 2 जिले बने ये कब बनाए गए? ये बनाए गए, सॉरी यहाँ पे गलती हो गई, ये 13 जुलाई नहीं था जी, ये बनते हैं 15 जुलाई 1997। और ये देखिए यहाँ पे भी आप 15 तारीख से याद रख सकते हैं। इसके बाद कौन सा जिला बना? इसके बाद बना मेवात।
या फिर जिसको आज के समय नूह, ये दोनों इसी के नाम है। ये जिला कब बना? ये जिला बना 4 अप्रैल 2005। ठीक है, ये बात भी आप आसानी से याद रख सकते हैं, मतलब आप इनको ना रिलेट कीजिए, आप इनको आसानी से याद रख सकते हैं। और उसके बाद जिला बनता है अपना पलवल, हरियाणा का 21वां जिला, ये बनता है 13 अगस्त को और 2008। फिर इसके बाद जो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि हरियाणा का 22वां जिला जो सबसे अंतिम जिला बना वो कौन सा बना? चरखी दादरी। इसमें ना आपको मतलब देखो हरियाणा जी के जो है उसका ये नहीं पता कि क्वेश्चन कितना आसान आ जाए और कितना डिफिकल्ट आ जाए। इसमें आपको सिर्फ 3 डेट याद रखनी है और वो 3 डेट क्या है, एक दूसरे से वो भी ना सिमिलर है। इसमें सबसे पहले तो जो मुख्यमंत्री हैं हमारे हरियाणा के वर्तमान, उन्होंने घोषणा की कि हम चरखी दादरी को नया जिला बनाएंगे। 18 सितंबर को घोषणा हुई। उसके बाद क्या हुआ, 18 अक्टूबर को मंत्रिमंडल की जो बैठक हुई उसमें इस पे मोहर लगा दी गई कि चलो जी जिला बनते हैं। देखिए जब सरकार अपनी बात पूरी करने पे आती है, कितने दिन के अंदर, महज 1 महीने के अंदर इस पे मोहर भी लग गई। और ये जिला कब से बनाया गया? 1 दिसंबर 2016। ये देखिए सरकार ने कितनी जल्दी जल्दी ये काम कर दिया। घोषणा, मोहर लगी 1 महीने बाद और 1 दिसंबर को ये जिला बना दिया गया। तो ये है हमारे हरियाणा के 22 जिले। अब यहाँ पे हम जो अगला टॉपिक पढ़ते हैं, अगला टॉपिक क्या है हमारे हरियाणा से रिलेटेड, इस पे मैं एक अलग से वीडियो डाल चुका हूँ, लेकिन यहाँ पे भी मैं उस टॉपिक को अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा कि देखिए हमारा हरियाणा राज्य 1 नवंबर 1966 के दिन बनाया गया। तो यहाँ से और क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है? एक क्वेश्चन तो पूछा जाता है कि कितने जिले थे, कौन कौन से जिले थे। हाँ, एक बात बताना भूल गया, जो 1 नवंबर 1966 के दिन जो हरियाणा का सबसे बड़ा जिला था वो था हिसार, यानी जिसका सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल था, और सबसे कम क्षेत्रफल था जींद का। तो ये बात भी आपको याद रखनी है। तो जब 1 नवंबर 1966 को हमारा हरियाणा राज्य बना तो हम कौन से राज्य से अलग हुए? हम अलग हुए पंजाब राज्य से। तो क्या होता है, देखिए जो पंजाब की विधानसभा थी उसमें से 54 सीटें, 54 सीट्स हरियाणा के हिस्से आई। इन 54 सीटों में से 10 सीटें आरक्षित थी विधानसभा में, यानी रिजर्व थी। ठीक है, हरियाणा का पहला मुख्यमंत्री बना पंडित भगवत दयाल शर्मा, और पहले राज्यपाल बने धर्मवीर सिंह, श्री धर्मवीर सिंह, चौधरी धर्मवीर सिंह। तो ये बात आपको याद रखनी है। इन बातों को हम आगे भी पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ से इनको मैं क्यों बता रहा हूँ इन बातों को, यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जाता है हरियाणा के पहले निर्वाचित मुख्यमंत्री। तो बच्चे क्या करते हैं, जहाँ देखते हैं पहले मुख्यमंत्री, साथ ही भगवत दयाल शर्मा को टिक कर देते हैं। जी ये गलत है, क्योंकि जब हमारा हरियाणा राज्य अलग हुआ था तो उस समय जो संयुक्त पंजाब था उसके चुनाव हुए थे। तो जो हरियाणा में 54 सीटें बांटे आई थी उनमें से भगवत दयाल शर्मा जी को मुख्यमंत्री चुन लिया गया था। ये निर्वाचित मुख्यमंत्री नहीं थे। अगर निर्वाचित मुख्यमंत्री पूछा जाए तो वो थे श्री वीरेंद्र सिंह, चौधरी वीरेंद्र सिंह। इनके बारे हम एक अलग से वीडियो में पढ़ेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे हरियाणा में कौन कौन व्यक्ति कितने समय तक मुख्यमंत्री रहा, कौन सबसे ज़्यादा समय तक मुख्यमंत्री रहा, कौन सबसे ज़्यादा बार हरियाणा का मुख्यमंत्री बना। तो ये बातें हम सभी पढ़ेंगे। तो 54 सीटें हुई जी हरियाणा के बांटे जो भाई, जिनमें से 10 आरक्षित थी। अगले ही साल चुनाव हो गए 1967 में, तो ये जो सीटें थी ये बढ़ा दी गई। ये सीटें 54 से सीधा 81 सीट कर दी गई, और फिर आरक्षित सीटें भी बढ़ेंगी, तो ये हो गई 15 सीटें आरक्षित। फिर पूरे 10 साल बाद दोबारा फिर सीटें बढ़ाई गई हरियाणा की, 90 सीट कर दी गई विधानसभा की, 17 सीटें इनमें से आरक्षित हो गई। तो अब आप मेरे को बताइए वर्तमान समय में हमारे हरियाणा राज्य में कितनी विधानसभा की सीट है? तो वो है 90, और जिनमें से 17 आरक्षित सीट है। मतलब 1977 के बाद सीटें नहीं बढ़ाई गई हैं, ना ही आरक्षित सीटें बढ़ाई गई हैं। तो अब हमें एक एक करके क्या देखना है कि हमारे हरियाणा राज्य में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। आप देख सकते हैं पिछले एग्जाम्स में कहीं ना कहीं पक्का पूछा गया है कि कौन सी सीट आरक्षित है। और तो यहाँ पे ये देखिए 17 सीटें आरक्षित हैं। हमारे हरियाणा में वर्तमान समय में 22 जिले हैं, तो 17 ऐसे जिले हैं जिनकी एक एक सीट आरक्षित है, और 5 जिले ऐसे हैं जिनकी कोई भी सीट आरक्षित नहीं है विधानसभा में। तो ये भी एक क्वेश्चन बनता है। और वो 5 जिले कौन कौन से हैं, आप उनको एक बार लिख जरूर लीजिए। पंचकुला, पंचकुला के बाद है जी फरीदाबाद। आप इनको आसानी से याद कर लेंगे। जब आप हरियाणा जीके को पढ़ना शुरू करेंगे ना, तो ये सब बातें आपकी टिप्स पे होंगी। फरीदाबाद,
एक हो गया महेंद्रगढ़, एक हो गया नूह जिसको मेवात भी बोलते हैं, और कौन सा जिला हो गया, एक जिला और है, बताइए कौन सा जिला है, बताइए आप सभी। चरखी दादरी जो हमारे हरियाणा का 22वां जिला बना। हाँ, एक क्वेश्चन और निकलता है यहाँ से, जो ये चरखी दादरी जिला बना ये कौन से जिले में से अलग करके बनाया गया, ये बनाया गया भिवानी जिले में से अलग करके। तो यहाँ से एक और क्वेश्चन निकलता है, इसको आप स्टार मार्क कर लीजिए। ये क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है कि जब हमारे 2011 की जनगणना हुई थी उसके अनुसार 2011 के अनुसार हरियाणा का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल के अनुसार तो वो था भिवानी। ये बात आपको याद रखनी है। लेकिन अब भिवानी में से चरखी दादरी को निकाल दिया गया। तो अगर अब पूछा जाए वर्तमान समय में हरियाणा का क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा जिला तो वो है सिरसा, और सबसे छोटा जिला वर्तमान में पूछा जाए तो वो है फरीदाबाद। हम जब डिस्ट्रिक्ट वाइज एक एक जिले को पढ़ेंगे तो हम इनका क्षेत्रफल, इनकी जनसंख्या कितनी है, इन सभी बातों को भी अच्छे से जानेंगे, अच्छे से आप इनको याद कर सकेंगे। तो अब हमें क्या पढ़ना है, हमें पढ़ना है कि ये जो 22 जिले हैं इनमें से 5 जिले तो ऐसे हो गए जिनमें कोई भी सीट आरक्षित नहीं है। लेकिन अब जो वो 17 सीटें हैं वो कौन से जिले में कौन सी सीट आरक्षित है। देखिए आप इन बातों को ना आसानी से याद कर सकोगे। मैंने भी अभी इनको याद किया ही है, जैसे जैसे हमारी प्रैक्टिस होती जाएगी हम इनको याद करते जाएंगे, आसानी से आप इनको याद कर सकोगे। सबसे पहली हम पढ़ते हैं करनाल से शुरू हो गए। करनाल में कौन सी सीट विधानसभा के लिए आरक्षित है, नीलोखेड़ी। फिर आ जाओ कैथल, कैथल में कौन सी सीट आरक्षित है, गुल्हाचिका। यह बात आपको याद रखनी है कि कैथल जो जिला है उसमें कौन सी सीट है जो विधानसभा के लिए आरक्षित है, तो आप बताएंगे वो है गुल्हाचिका। ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको लिख लीजिए गुल्हा। फिर आ जाओ पानीपत, पानीपत में इसराना। फिर सोनीपत, खरखोदा, फिर आ जाओ झज्जर। तो ये जो झज्जर जिला है इसकी जो झज्जर ही विधानसभा सीट है वो आरक्षित है। झज्जर जिले की ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा जिला है जिसकी अपने ही नाम की सीट आरक्षित है, तो वो आपको याद रखनी है, वो है झज्जर, जिला झज्जर। फिर कुरुक्षेत्र में कौन सी सीट है, शाहबाद, ये आरक्षित सीट है। इसके बाद आपको यमुनानगर, यमुनानगर में सढौरा। इसके बाद हिसार, उकलाना, जींद, नरवाना, गुरुग्राम जिसको गुड़गांव, जिनका प्राचीन नाम है गुरु द्रोणाचार्य के नाम पे इस जिले का नाम पड़ा है, ये टॉपिक भी हम पढ़ेंगे। गुरुग्राम, यहाँ पे आरक्षित सीट है पटौदी। फिर आ जाओ आप पलवल, जो पलवल जिला है जो हमारे हरियाणा का 21वां जिला है, इसकी जो होडल विधानसभा सीट है वो आरक्षित है। फिर आ गए जी हम रेवाड़ी, रेवाड़ी में बावल। फिर रोहतक, रोहतक में कलानौर। आप इनको अगर चाहें तो लिख सकते हैं, चाहें क्या आप इनको लिख ही लीजिए, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके बाद कौन सा जिला, भिवानी। देखो भिवानी की तो उसके नाम से ही याद रख सकते हैं आप, बुवानी खेड़ा। जो बुवानी खेड़ा सीट है भिवानी जिले की वो आरक्षित है विधानसभा में। फिर सिरसा, कलावाली, ये जो विधानसभा सीट है ये भी आरक्षित है। देखिए कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। और बताइए कौन कौन से जिले बचे, उनमें कौन कौन सी सीट आरक्षित है, आप बताइए, कोशिश कीजिए। अंबाला,
अंबाला में मुलाना जो विधानसभा सीट है वो आरक्षित है। और कौन सा जिला बचा? फतेहाबाद लिख दिया हमने? नहीं, फतेहाबाद रह गया। फतेहाबाद की जो रतिया विधानसभा सीट है वो आरक्षित है। तो ये हो गई जी हमारे हरियाणा की 17 जो विधानसभा सीटें हैं जो आरक्षित है। अब यहाँ से देखिए जो क्वेश्चन पूछा जाता है विधानसभा सीटों से रिलेटेड, हमारे हरियाणा में कितनी विधानसभा सीटें हैं? तो आप कहेंगे 90। कितनी आरक्षित सीटें हैं? आप कहेंगे 17। ऐसा कौन से जिले हैं जिनमें कोई भी सीट आरक्षित नहीं है? तो वो 5 जिले हैं। वो है पंचकुला हो गया, नूंह हो गया, महेंद्रगढ़ हो गया, इसके अलावा बताइए कौन कौन से बताए थे मैंने, फरीदाबाद हो गया। तो ये ऐसे जिले हैं जिनमें कोई भी सीट आरक्षित नहीं है। और एक चरखी दादरी हो गया। ये 17 जिले हैं, इनकी ये 17 आरक्षित विधानसभा सीटें हैं। ऐसा कौन सा जिला है जिसके नाम के जो स्वयं की विधानसभा सीट है वो है आरक्षित है? वो है झज्जर। और एक क्वेश्चन और, ऐसा कौन सा जिला है जिसकी अपनी मतलब जिले के नाम पे कोई भी विधानसभा सीट नहीं है? तो वो है कुरुक्षेत्र। जी हाँ, कुरुक्षेत्र कोई भी विधानसभा सीट नहीं है। ये बात आपको याद रखनी है। अब आ जाइए लोकसभा सीटों पर। लोकसभा सीटें हैं हमारे हरियाणा में 10। राज्यसभा सीटें कितनी हैं? राज्यसभा सीटें हैं 5। तो अगर आपसे पूछा जाए हमारे हरियाणा से कितने सांसद चुने जाते हैं तो आप कहेंगे 10, जो गलत आंसर होगा। जो राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं वो भी पार्लियामेंट में बैठते हैं, उनको भी सांसद कहा जाता है। तो हमारे हरियाणा राज्य से कुल 15 MP हैं जिनको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बोला जाता है, जिनमें से 10 सीटें लोकसभा की और 5 सीटें राज्यसभा की हैं। तो इनसे क्या क्वेश्चन पूछा जाता है? जैसे हमने विधानसभा में पढ़ा, लोकसभा में भी तो हमें पढ़ना है कि कौन कौन सी सीट आरक्षित है। लोकसभा की 2 सीटें आरक्षित हैं और वो 2 सीटें कौन कौन सी हैं? सिरसा की सीट हो गई और अंबाला की सीट हो गई। अब देखिए जितने भी एग्जाम हैं, अगर कोई एग्जाम इसी साल होता है, 2023 में होता है, क्योंकि इलेक्शन है 2024 में, तो इस समय वर्तमान में एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वर्तमान में हरियाणा की जो 10 लोकसभा सीटें हैं उनमें से कौन सी सीट वर्तमान में एट प्रेजेंट खाली है? तो आपको याद रखना है अंबाला, क्योंकि यहाँ से जो सांसद थे श्री रतन लाल कटारिया जी, उनकी मृत्यु हो गई है। तो इस समय अंबाला की जो सीट है वो खाली है। और सिरसा से जो विधायक हैं वो है सिरसा से जो सांसद है, जो अंबाला से जो सांसद थे श्री रतन लाल कटारिया जी, उनकी मृत्यु हो गई है। और जो सिरसा से जो वर्तमान में सांसद हैं वो है श्रीमती सुनीता दुग्गल जी। तो ये जो 15 सांसद हैं हमारे हरियाणा में से, इनमें से एक क्वेश्चन और निकलता है कि वर्तमान में हरियाणा में से जो 15 सांसद हैं, वर्तमान में जो 15 सांसद हैं उनमें से कितनी महिलाएं हैं? तो सिर्फ एक महिला है और उनका नाम है श्रीमती सुनीता दुग्गल। जो आरक्षित सीट है सिरसा से, वहां से वो हमारे हरियाणा से सांसद है। तो ये बातें आपको याद रखनी है। तो आज हमने जो जो पढ़ा वो सभी के सभी बातें आपको याद होनी चाहिए। अब हम हूं आज की वीडियो आप सभी को अच्छी लगी होगी। अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे हरियाणा में कौन से मंडल हैं, उनमें कौन कौन से जिले हैं, कितनी पुलिस कमिश्नरी है, कितनी पुलिस रेंज है, कौन कौन सा जिला कौन सी पुलिस रेंज में आता है। अगर मैं आज की वीडियो में ही इस टॉपिक को पढ़ाऊं तो ये वीडियो बहुत लंबी चली जाएगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। आशा करता हूं आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर वीडियो अच्छी लगी लाइक कीजिए, वीडियो अच्छी ना लगे डिसलाइक कीजिए, लेकिन कोई ना कोई रिएक्शन जरूर कीजिए। थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में।